हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ एक्सरसाइज को लेके। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो पार्किंसन जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। पार्किंसन आखिर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको समय रहते अपनी बीमारी का डायग्नोस ही नहीं हो पाता है, बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है। ऐसा स्टेज आ जाता है कि उनके बीमारी और उनके सिम्टम्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता। सेम ऐसे ही पार्किंसन जो है ये कभी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके सिम्टम्स को रिवर्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर पार्किंसन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। आखिर पार्किंसन क्या होता है? पार्किंसन एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, जो जहाँ पे हमारी कोशिकाएं होती हैं, जहाँ पे डोपामिन नाम का केमिकल बनता है, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सबस्टेंशिया नाइग्रा कहते हैं। सबस्टेंशिया नाइग्रा में ही डोपामिन बनता है और जब डोपामिन की कमी होने लगती है, डोपामिन ये एक तरीके का केमिकल है जो हमारे बॉडी को हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेट कराता है। यानी कि आप खुश हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको वो अच्छा फील कराता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आपको काम में कंसंट्रेट करा रहा है या आपको आपके वर्क में कंसंट्रेट करा रहा है, ये सारा जो रिस्पॉन्स देता है वो होता है डोपामिन। जब हमारे कोशिकाओं में, हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल कम होने लगता है, तब हमें क्या होता है? पार्किंसन जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं? जैसे कि हाथों और पैरों में कंपन आना, जिसको ट्रिमर्स कहा जाता है। दूसरा दिखाई देता है कि आपकी जो चाल होगी, चलना जो आप लोग चलते हैं, उनमें क्या होगी? वो धीरे धीरे आपका उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि उसको बेबी स्टेप कहा जाता है। जो पेशेंट है या कोई भी पर्सन है जो पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ा के चलते हैं। बैलेंसिंग प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर आप खड़े हैं तो प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं पेशेंट। उनको डर लगा होता है कि वो कभी भी गिर सकते हैं, चाहे पीछे की तरफ, चाहे आगे की तरफ, या राइट या लेफ्ट। उनके मन में एक ये डर बना रहता है। अगर वो खड़े होंगे, उनका बैलेंस अच्छा नहीं है, वो गिरने का उनके अंदर ज़्यादा डर बना होता है। हैंड राइटिंग उनकी बिल्कुल साफ नहीं होती है, या तो वो बहुत तेजी के साथ लिखेंगे या तो लिख ही नहीं पाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये पार्किंसन पेशेंट के होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जब स्टेज हमारी बढ़ती है पार्किंसन पेशेंट की, तो एक तो उनको कब्ज की समस्या आने लगती है, उनको खाने का टेस्ट नहीं आता है, उनको खाने की स्मेल तक भी नहीं आती है, यहाँ तक कि पेशेंट को कुछ चीज़ें भूलनी भी स्टार्ट हो जाती है और नींद भी आना पेशेंट का कम हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामिन नाम का जो केमिकल है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके वजह से आपको पार्किंसन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्या करें जिससे पार्किंसन के सिम्टम्स में थोड़ी बहुत कमी भी महसूस हो और सिम्टोमेटिक भी पेशेंट क्या हो, वो क्योर की तरफ बढ़े? तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को अगर हमें स्टेबल करना है, वहाँ से उनके सिम्टम्स को रिवर्स करना है, चीज़ों को क्योर करना है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज को आप शामिल कर सकते हैं? पहला एक्सरसाइज है बिग स्टैम्प वॉकिंग, यानी कि आपको जो आप कदम बढ़ा रहे हो वॉक करने के लिए, चलने के लिए, वो थोड़ा सा लंबा बढ़ाइए। छोटा छोटा स्टेप लेके चलेंगे तो एक तो क्या होगा कि आपके टांगों को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, बैलेंस नहीं मिलेगा। तो आप अपने स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा के चलिए, जिससे एटलीस्ट आपके मांसपेशियों में पावर आए और आपको स्ट्रेंथ भी मिले। और जहाँ आपकी स्टेप छोटी छोटी बढ़ रही है, बेबी स्टेप हो रहा है, वो आपका स्टेप क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज करना है सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज, यानी कि आपको उठना है और फिर बैठना है, फिर उठना है, फिर बैठना है। ये एक्सरसाइज क्या होगा? ये आपके मांसपेशियों में, आपके पैरों के मांसपेशियों में स्ट्रेंथ देगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डरते हैं कि एक बार में वो उठ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस एक्सरसाइज से। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी दोनों पैर हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे स्ट्रेट होने चाहिए, ज़मीन से बिल्कुल लगे होने चाहिए। आपको डिसबैलेंस नहीं करना है अपने आप को। आराम से खड़े रहिए ज़मीन पे, फिर आराम से चेयर पे बैठिए, फिर खड़े होइए, फिर चेयर पे बैठिए। इससे आपके मांसपेशियों में थोड़ी सी ताकत आएगी और आप जो उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, वो काफ़ी हद तक आप में सुधार आएगा। थर्ड है हैंड एक्सरसाइज।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की उंगलियों में भी कंपन होती है, उनके हाथों में भी कंपन होती है। तो आपको एक छोटा-सा स्पॉन्जी बॉल लेना है और बॉल को सिर्फ़ ऐसे करके प्रेस करना है, हल्के-हल्के हाथों से। जब ऐसे करके आप प्रेस करेंगे, तो मांसपेशियाँ जो हैं, उनमें रिलैक्सेशन होगी, उनमें थोड़ा-सा स्ट्रेंथ आएगा। कंपन हो रही है डोपामाइन की कमी की वजह से, वो कंपन भी धीरे-धीरे आपका कम होता हुआ नज़र आएगा। चौथा है बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस एक्सरसाइज का मतलब है कि आप दीवार में बिल्कुल पीछे के साइड में एकदम से स्ट्रेट खड़े हो जाइए और पूरे पैर को ज़मीन पे स्ट्रेट बिल्कुल दबा के रखिए कि आपका बैलेंस बना रहे। इससे अगर आप 5 मिनट भी खड़े होते हैं पीठ के सहारे बिल्कुल दीवार में चिपक के, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से आपके पूरे बॉडी को बैलेंस करेगा, मांसपेशियों को कोऑर्डिनेट करेगा, मांसपेशियों में ताकत आएगी, जिससे आपका जो बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है उसमें भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ आप अनुलोम-विलोम भी कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम क्या करता है कि आपका जो डोपामाइन की कमी हो रही है उसको एनहांस करने में मदद करता है। इसके अलावा आप भ्रामी ज़रूर करिएगा। भ्रामी के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं पार्किंसन पेशेंट में जिनको नींद नहीं आती है। अक्सर ओपीडी में जो मेरे पेशेंट आते हैं पार्किंसन के, उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ट्रिमर्स के साथ-साथ उनको नींद भी नहीं आती है। तो उनको मैं ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि आप सोने से पहले भ्रामी ज़रूर कीजिए, क्योंकि भ्रामी आपके डोपामाइन को एनहांस करने में आपकी मदद करता है, जिससे आपको नींद आती है। जब आप सोएंगे 7 से 8 घंटे सोएंगे, तब आपका डोपामाइन वैसे ही धीरे-धीरे एनहांस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भ्रामी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ऐसे फलों का सेवन कीजिए, ऐसे खान-पान का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हो, जो आपके ब्रेन पे आए हुए स्ट्रेस को भी वो रिमूव करे और डोपामाइन को एनहांस करे और आपको सिम्पटम फ्री बना सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्किंसन पेशेंट को कौन-कौन सी छोटी-छोटी एक्सरसाइज हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।